तो हेलो गाइस, आज मैं 5 ऐसे एनिमे की बात करूंगा जो बहुत ज्यादा इमोशनल है और वो तुम्हें अपने ही रिस्क पर देखने पड़ेंगे क्योंकि ये एनिमे तुम्हें डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं। और रीवॉच करना तो दूर की बात है, तुम में से बहुत लोग तो पहली बार भी इन्हें पूरा नहीं देख पाओगे। तो लेट्स बिगिन विद नंबर 5, अ प्लेस फर्दर देन द यूनिवर्स। तो ये स्टोरी एक लड़की की जो एक दिन उठती है और उसे याद आता है कि वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रही है। उसने जो जो बचपन में करने का सोचा था उसने उनमें से कुछ भी नहीं करा, जो शायद हर आदमी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है। लोगों की लाइफ में जो गोल्स होते हैं उसके लिए वो कभी काम नहीं कर पाते, बस सोचते हैं कि कल से वो अपना काम पक्का शुरू करेंगे, लेकिन फिर अगले दिन उनकी लाइफ में आ जाता है स्कूल, जॉब, या कभी उनका मन ही नहीं करता वो काम करने का और धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं और वो कल कभी नहीं आता। लेकिन इस सीरीज में हमारी मेन कैरेक्टर को एक लड़की मिलती है जिसके भी कुछ सपने हैं और वो किसी भी हद तक जा सकती है अपने सपने पूरे करने के लिए, और उसका सपना है अंटार्कटिका जाना। धीरे धीरे उनके साथ 2 और लड़कियां जुड़ जाती है और फिर वो चारों मिलके अंटार्कटिका जाती है। ये एनिमे स्पिरिट ऑफ यूथ, फ्रेंडशिप और एडवेंचर को बहुत अच्छे से दिखाती है एंड इट हैज अ ब्यूटीफुल एनिमेशन विद गुड स्टोरी बट इमोशनल एंडिंग। 4th नंबर पर है आनोहाना। ये स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर जिंता और उसके 5 दोस्तों की है। वो लोग बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके ग्रुप का नाम था सुपर पीस बस्टर। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उनके ग्रुप में से एक लड़की मैनमा की डेथ हो जाती है और वो सभी लोग अपने आप को मैनमा की डेथ का रीजन समझने लगते हैं और वो लोग ऑलमोस्ट डिप्रेशन में चले जाते हैं और धीरे धीरे टाइम के साथ उनकी दोस्ती भी कमजोर हो जाती है। फिर कुछ सालों बाद मैनमा वापस आती है, अरे नहीं, पुनर्जन्म नहीं होता उसका, वो एक घोस्ट बनकर आती है और उसे सिर्फ हमारा मेन कैरेक्टर जिंता ही देख सकता है। मैनमा इसलिए वापस आई थी क्योंकि उसकी एक अधूरी इच्छा थी जो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैनमा चाहती थी कि जिंता और उसके दोस्त मिलकर उसकी इच्छा पूरी करे। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि मैनमा को यही याद नहीं है कि उसकी इच्छा क्या थी, और अगर उन्हें मैनमा की इच्छा पता भी चल जाए तो क्या गारंटी है कि वो उसकी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तुम ही देखो, बच्चों की तो कुछ भी इच्छा हो सकती है, जैसे मेरी इच्छा थी मुझे बेन 10 की घड़ी चाहिए, बताओ अब कौन मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। तो अब मैनमा की इच्छा पूरी होती है या नहीं वो तो ये सीरीज देखकर ही पता चलेगा। और हाँ, जो चीज इस एनिमे को सैड बनाती है वो है इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट। अब हमें स्टार्टिंग से ही पता है मैनमा मर चुकी है तो उससे बुरा क्या ही होगा, लेकिन जो चीज हमें इमोशनल करती है थ्रू आउट द सीरीज वो है हम सभी कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे ही काफी पॉपुलर एनिमे है तो इसे ट्राई जरूर करना। 3rd नंबर पर है डेथ परेड। तो ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में है जहाँ एक गेम डिसाइड करता है कोई भी आदमी हेल में जाएगा या हेवन में। तो बेसिकली किसी भी आदमी को मरने के बाद एक बार में जाना होता है जहाँ एक बारटेंडर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उन्हें रैंडमली कोई भी गेम खेलने के लिए देता है, और वो गेम तुम जीत गए तो हेवन वरना हेल में जाना पड़ेगा। तो ये इसका बेसिक प्लॉट है। हमें हर एपिसोड में अलग अलग लोग और उनकी अलग अलग बैक स्टोरी देखने मिलती है। ये एनिमे हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देता है, लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर लाइफ। लोग छोटे छोटे रीजन पर सुसाइड कर लेते हैं बिना सोचे समझे कि शायद वो किसी इंसान की लाइफ पर कितना इम्पैक्ट कर रहे होंगे, उनके मरने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा। तो इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है ये बारटेंडर, वो बिल्कुल इमोशनलेस है, उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक दिन उसके पास एक लड़की आती है मरने के बाद जो उसके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देती है। और हाँ, वैसे इसके एक एपिसोड में हमें लाइट यागामी भी देखने मिलता है। इसकी भी जो एंडिंग है वो काफी इमोशनल है। 2nd नंबर पर है कोतारो लीव्स अलोन। ये स्टोरी एक 4 साल के लड़के की है जिसका नाम कोतारो है। वो बंदा सिर्फ 4 साल का है लेकिन वो अकेला रहता है, वो खुद अपने सभी काम करता है और उसकी मैच्योरिटी किसी भी एडल्ट से कम नहीं है। उसे लगता है सब लोग उससे नफरत करते हैं और उससे दूर भागते हैं, लेकिन फिर जहाँ वो रहने जाता है वहाँ उसे ऐसे लोग मिलते हैं जो उसके पर्सपेक्टिव को चेंज करते हैं। अब तक इस लिस्ट में जितने भी एनिमे आए हैं उनमें से सबसे ज्यादा इमोशनल एनिमे मुझे यही लगा। ये 4 साल का बच्चा तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। 4 साल से याद आया, चलो सिंचैन के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। सिंचैन 5 साल का है और कोतारो 4 साल का। कोतारो अकेला रहता है और सिंचैन अपने परिवार के साथ रहता है। कोतारो अपने सभी काम खुद करता है और सिंचैन बस अपनी फैमिली के लिए काम बढ़ाता है। कोतारो 4 साल का होके भी मैच्योर है और सिंचैन बच्चा होने के बाद भी बच्चों वाली हरकत करता है। तो कोतारो सिंचैन से अच्छा है। जस्ट किडिंग गाइस, सिंचैन का कोई कंपटीशन नहीं।
नाउ फाइनली नंबर 1 पर आता है योर लाइन इन अप्रैल। इस एनिमे के बारे में मुझे बताने की शायद ही जरूरत होगी। इससे पॉपुलर स्लाइस ऑफ लाइफ एंड इमोशनल एनिमे कोई नहीं है। ये स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर आरिमा कोसे की, जो एक छोटी सी उम्र में ही एक मास्टर पियानिस्ट बन गया था और बड़े बड़े कॉन्टेस्ट भी जीत लिए थे। लोग उसे जीनियस बोलते थे, लेकिन एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि उसे अपने ही पियानो की आवाज सुननी बंद हो जाती है। मतलब वो सब कुछ अच्छे से सुन सकता था सिर्फ अपने पियानो की आवाज के अलावा, और इसी रीजन से वो पियानो से दूर हो जाता है। फिर कुछ साल बीत जाने के बाद उसे मिलती है काओरी, जो एक वायलिनिस्ट है। काओरी आरिमा को दोबारा पियानो बजाने पर मजबूर करती है। अब जो बंदा पियानो की आवाज ही नहीं सुन सकता वो पियानो कैसे बजाएगा, वो तो तुम्हें ये एनिमे देख कर ही पता चलेगा। मैंने इस एनिमे को देखते टाइम एक चीज फील करी थी, पता नहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन जब भी मैं इसमें आरिमा को पियानो बजाते हुए सुनता था तब मैं उसके म्यूजिक से कनेक्ट हो जाता था, या बोलो उसमें खो जाता था। और जब भी वो पियानो बजाना बंद करता था तब मुझे याद आता था कि मैं ये एनिमे भी देख रहा था। वैसे एनिमे कम्युनिटी में एक रूल है कि हर अप्रैल में ये एनिमे देखना जरूरी है, तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो हर अप्रैल इस एनिमे को रिवॉच करना, जो मुझे नहीं लगता मोस्टली लोग इसके एंडिंग को देखने के बाद कर पाएंगे। तो ये थे कुछ एनिमे जो तुम्हें डिप्रेशन से मुलाकात करवाएंगे, तो इन सभी एनिमे को जरूर देखना अगर तुम्हारी लाइफ में खुशी आए तो। और ये सभी एनिमे तुमने देखे हैं तो कमेंट्स में बताना तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है, और ये भी बताना तुम्हें और डिप्रेशन चाहिए तो मैं एक और पार्ट बना दूंगा इस वीडियो का। लेकिन अगर तुम ज्यादा ही डिप्रेस हो गए तो वो भी बता देना, मैं कुछ होलसम स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे पर वीडियो बना दूंगा जो तुम्हारे डिप्रेशन को खत्म करके तुम्हारी लाइफ में खुशियां भर देंगे। तो अपने ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करना और वीडियो को भी शेयर करना। तो मैं मिलता हूं तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।